हाय माय क्लास 9th नाइट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अब तो शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ना कि पीरियोडिक टेस्ट 1 जो है वो आपका बहुत ही पास आ चुका है एंड वी नीड टू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन दिस पीरियोडिक टेस्ट, ताकि हम कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर पाएं और अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल गोल है कि क्लास 9th में ओवरऑल जो हमारी परसेंटेज है, हमारे फाइनल रिजल्ट्स जो निकलने वाले हैं उसमें बहुत ही अच्छी बन सके। सो इसी में आपको हेल्प करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपको सपोर्ट एंड गाइड करने के लिए आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर मैं निकिता सिंह यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग मुझे निकिता दीदी भी कह सकते हैं। सो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपने इस पीरियोडिक टेस्ट को कर पाएंगे एस। अब देखो, एक चीज मैं बताऊं कि तुम लोग सारे नाइट्स हो एंड नाइट्स की तरह ही हम लोगों को लड़ना है। एक टाइम था जहाँ पे आई यूज्ड टू कॉल माय स्टूडेंट्स निकिता के नाइट्स। काफी पुराना एक टर्म है, मैं पिछले 4 साल से इस टर्म को यूज कर रही हूँ, जहाँ पे मैं अपने सभी बच्चों को योद्धा बोलती थी और मैं निकिता के नाइट्स बोला करती थी। एंड देखिए, आज मेरे क्लास 9th के सभी नाइट्स, चैनल का नाम ही क्लास 9th नाइट्स है। सो है ना फन बात। तो इसी के साथ देखो, बात तो ये है कि तुम नाइट्स हो एंड तुम्हें उसी चीज का जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। वही ब्रेवरी के साथ आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तैयारी भी उस हिसाब से, प्रिपरेशन भी उसी तरीके से होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने इस बैटल को, ये जो पीरियोडिक टेस्ट 1 का जो पहला बैटल है, इसको जीत सकें। सो पीरियोडिक टेस्ट 1 देखो, एकदम से ना थोड़ा सा ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी तुम लोग क्लास 9th में आए हो 8th के बाद, एंड एक ये अच्छा खासा ट्रांजिशन होता है। 8th तक लाइफ बहुत चिल चल रही होती है, मजे आ रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है दोस्तों के साथ, बस लगता है कि यही तो जिंदगी है। लेकिन क्लास 9th में आते के साथ ही हर तरफ से सुनने को मिलता है कि अच्छे से कर लेना इस बार, अगले साल बोर्ड्स हैं, अभी अपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, अगले साल वही काम आएगा। ऐसी बहुत सारे कमेंट्स आपने सुने होंगे फॉर श्योर। अगर ऐसे कमेंट्स सुने हैं या कुछ और भी सुना है ना, ऐसे ताने तो मिलते ही हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पर ऑलरेडी इतना प्रेशर होते हुए लोगों ने तो इतनी सारी बातें बोली रखी है, अब एकदम से पीरियोडिक टेस्ट आ जाता है तो समझ में नहीं आता है अचानक से कि क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों से तुम्हें बाहर निकालने के लिए, तुमको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी, उसमें हम लोग किस किस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सो बच्चे, इस वीडियो के अंदर जिन प्रॉब्लम्स को हम टच करने वाले हैं, या आप कह सकते हो जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो ये हैं जो आपके दिमाग में चल रही होगी, है कि नहीं, है ना। यू गाइज माइट बी वॉन्डरिंग व्हाट टू स्टडी। समझ में नहीं आ रहा होगा पढ़ूं क्या, या मतलब फाइनल्स में तो मेरे 10-10, 15-15 पूरी बुक मेरे से पूछी जाएगी एनसीईआरटी की, लेकिन अभी मैं क्या पढ़ूं पीरियोडिक टेस्ट के लिए। और दूसरा चीज जो है, फिर आपको समझ में आ रहा होगा हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ूं, मतलब मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब मैं पूरा बुक रट लूं, या मैं प्रैक्टिस कर लूं, या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लूं, मतलब मैं करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। और थर्ड जो थिंग है, वो एक क्वेश्चन ये है कि व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ना चाहिए। मेरे को टाइम तो मिल नहीं पा रहा है, स्कूल भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है, कोचिंग भी है, कैसे पढ़ूं, कब पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी बीच आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं दे देती हूँ। देखो, स्टार्ट करते हैं हम किससे बेटा, स्टार्ट करते हैं हम हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये था ना कि व्हाट टू स्टडी। सो व्हाट टू स्टडी के लिए अगर मैं आपको बोलूं, तो देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप लोगों के पास जितना भी सिलेबस है, ठीक है, आपके पास अगर कोई भी हम सब्जेक्ट मान लें, अगर चलो फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की बात कर लेती हूँ, ठीक है, मैं वैसे तो यहाँ पे पूरी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं इंग्लिश का। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो यू गाइस नो कि हर एक सब्जेक्ट से, है ना, आपके चाहे सिलेबस के अंदर 10-10, 15-15, 18-18 चैप्टर्स दिए गए हो, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट में वो सब नहीं आने वाला है बेटा। तो आपको सिर्फ उन चैप्टर्स पे फोकस करना है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे इंग्लिश में 3-4 चैप्टर्स हैं जो आपसे 3 to 4 चैप्टर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, और उसके अलावा आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रामर वगैरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो आप लोगों को यही चीजें तैयार करके जानी है। अब दिक्कत ये आ जाता है कि मैम समझ में तो आ गया हमें कि हमें हमारा जो है ना सिलेबस 3-4 चैप्टर, जैसे एसएसटी में आपको 3-4 चैप्टर दे दिए, मैथ्स में आपको 3-4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, आपको वो तैयार करने हैं। लेकिन उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, मतलब मेरे को अगर मैम ग्रामर पढ़ना है, टेंसेस अगर मुझे बोला है, तो मैं पूरा टेंसेस पढ़ूं, मतलब मैं पूरा टेंसेस, डिटरमिनर्स, सब कुछ ही तैयार करके जाऊं। बेटा देखो, सीधी सी बात यह है कि कॉन्सेप्ट की नॉलेज रखना और एक्चुअल में क्वेश्चंस, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। कुछ बच्चे सोचते हैं रट्टा मारने से सारी चीजें हो जाती है। भाई, तुम रट्टा तो मार लोगे, लेकिन रट्टा मार करके वो जो रटी रटाई चीजें सर के अंदर है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, वो भी तो आना चाहिए। सो एक्चुअल में आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को हर एक चैप्टर को पूरा रटना नहीं है, हर चैप्टर के अंदर भी
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आपके पास ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, 3-4 चैप्टर्स हैं, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जैसे चैप्टर नंबर अगर 1 है आपका, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखो। या अगर आप सोचो टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो। आपको समझ में आना चाहिए टेंसेस का मतलब क्या है ना, उसके अंदर क्या क्या रूल्स दिए हैं, लेकिन ध्यान ज्यादा लगाओ प्रैक्टिस पर। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एसएसटी हो गया, एसएसटी के अंदर भी आप लोग अगर सोचो कि मैम ये सारी मुझे चीजें दी गई हैं, तो बेटा पूरे बुक को नहीं रटना रहेगा। आप उस बुक के अंदर जब आप चैप्टर्स को पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि जब आप एक पैराग्राफ पढ़ो तो आप उसको एक्चुअल में वहां पे एक प्रॉपर ना अपने साथ माइंड मैप बना लो, या अपने पास कुछ नोट्स बना लो जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखते चलो। वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल सकती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखोगे या आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि यार ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब इससे आपको समझ में आएगा कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी मुझे अच्छे से होनी चाहिए। तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में याद रखेंगे। एंड इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी चाहिए अपने सभी सब्जेक्ट्स में, सभी चैप्टर्स के लिए। बट प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। अल्टीमेटली आपको इंग्लिश में आंसर्स लिखने पड़ेंगे बेटा। दिमाग में चाहे कितनी ही चीजें आपको आती हों, लेकिन जब तक सामने वाले को लिख के बता नहीं पाओगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि भैया बच्चा पढ़ के आया है। और हमें यही तो दिखाना है कि ना मैं पढ़ के आया हूं। तो आपको वही चीज समझनी होगी। आंसर राइटिंग जरूर प्रैक्टिस करना। मैं बोलूंगी कि जितना लिख करके प्रैक्टिस कर सको, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी हो, वो आपको उतना हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ टू स्टडी, मैं कैसे पढ़ूं। तो वैसे तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी के साथ दे दिया था, लेकिन इसमें भी हम कुछ बात कर लेते हैं। हाउ टू स्टडी। सो हाउ टू स्टडी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको करना क्या चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी अपने सभी सब्जेक्ट्स की, साइंस है, मैथ्स है, या आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अब कहां से मिलेगी? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको वन शॉट वीडियो से मिल सकती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको आपके जितने भी टीचर्स ने जो पढ़ाया है, आपने नोट्स बनाए हैं, वहां से मिल सकती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, आ गया समझ में। दूसरी चीज हमें क्या करनी रहेगी? दूसरी चीज हमें उठा करके देखने हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के साथ हमें समझ में क्या आएगा? हमें समझ में आएगा कि भाई इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर चैप्टर से। और साथ ही साथ आप लोग के लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को जरूर से क्या करके चलें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। मैंने बोला कि जितना तुम्हें समझ में आ गया है वो किसी काम का नहीं जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। आप अगर कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो तो कोई फायदा नहीं। मतलब 2+2 4 होता है, एडिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पर एडिशन कर नहीं पा रही, तो क्या फायदा फिर कुछ नहीं आता इसका मतलब मुझे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दें, इस तरीके से इससे प्रैक्टिस करके चलें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देखें जरूर एक बार, उससे भी आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही यहाँ लिख देती हूँ कि पीवाईक्यू को भी एक बार ना गो थ्रू करना, एक नजर मारना, पता चलेगा कौन से क्वेश्चन से ज्यादा कौन से कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आपको ये कुछ चीजें करनी है बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस, साथ में मैं प्रैक्टिस भी लिखती हूँ यहाँ पर, प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप कैसे भी ले सकते हैं, थ्रू योर नोट्स और योर वन शॉट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू की तरफ से आपको मिल जाएगा एक तो प्रैक्टिस करने का मौका, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, एनसीईआरटी को देखना, उसके क्वेश्चंस करना, और बाकी भी कुछ रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक जो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज करनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जल्दी ही। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन टू स्टडी, कब पढ़ा जाए। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये सारी चीजें करनी है, बट पढ़ना कब है मुझे। सो देखो, अब व्हेन टू स्टडी के लिए अगर मैं बोलूं तो मैंने ऑलरेडी एक आप लोगों के लिए टाइम टेबल वीडियो बनाया है, ठीक है। सो वो वीडियो जो है वो जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड होने वाला है। टाइम टेबल वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ यू गाइस कैन एक्चुअली हैंडल ऑल ऑफ द स्कूल, all of these things, school, online classes, self studies,
आप ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर सकते हो। सो व्हेन टू स्टडी के अंदर देखो, जाहिर सी बात है, एक प्रॉपर टाइम निकालो एंड डोंट फोकस ऑन स्टडिंग न्यू थिंग्स एवरी टाइम यू ओपन अ बुक। आपको रिविजन करना ज़रूरी है। वो 3-4 चैप्टर जो है, मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे बच्चों के साथ, मेरे को ज़रूर बताना, हाथ ऐसे अभी तुम सामने होते तो मैं कहती हाथ खड़ा करो, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके साथ ऐसा होता है कि मैं नया चैप्टर पढ़ता हूँ, पीछे का भूल जाता हूँ। वो रिविजन के वजह से होता है कि रिविजन नहीं किया आपने। तो आपको जब भी पढ़ने बैठो, आप एक ऐसा टाइम निकालो जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर सको। एंड अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो मैंने आपको ऑलरेडी 45 मिनट्स बैठो, 15 मिनट्स का गैप लो, 45 मिनट्स बैठो, 15 मिनट्स गैप लो, इस तरीके से आप लेकर के चलो, ठीक है। और इफ यू आर अ नाइट पर्सन तो रात को पढ़ो, मॉर्निंग अर्ली बर्ड हो तो सुबह पढ़ो, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ें नहीं लर्न करनी, आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। आपको नोट्स बनाने रहेंगे, नोट्स नहीं बनाए हैं तो बना के चलो बेटा, ये आदत आपको आपकी पूरी ज़िंदगी में हेल्प करेगी। आप अपने आप को बहुत थैंक यू बोलोगे कि अच्छा हुआ नोट्स बना लिया। मेरे स्कूल के टाइम के नोट्स मुझे आज तक काम आते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। एंड बाकी तो फिर आप लोग जानते ही हो कि बाकी किसी चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन? बिकॉज क्लास 9th के नाइट्स जो हैं हमारे, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा हम क्यों जानते हैं? क्योंकि अन अकेडमी आप लोगों के साथ है, और साथ ही साथ अन अकेडमी की सारी टीचर्स जो हैं वो सारी की सारी आप लोगों के साथ हैं टू हेल्प यू गाइज आउट, ठीक है। तो डोंट वरी, हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे। पीरियोडिक जो टेस्ट है उसमें कैसे आपको परफॉर्म करना है, क्या करना रहेगा, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मेरा नाम है निकिता सिंह, यू कैन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, निकिता दीदी। तो आप लोग कर सकते हो क्या, आप लोग कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप लोग को ऐसे ही आगे आप लोग क्लास 9th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। यू गाइज कैन एक्चुअली मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक अस प्राउड। अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए bye bye guys, take care and thank you so much.